नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी सोच को बदलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब का नाम है थिंक स्ट्रेट, जिसे लिखा है दरियस फोरने ने। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके विचार आपके जीवन को जितना प्रभावित करते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा सोचते हैं। यह किताब उन सभी के लिए है जो अपने करियर, रिश्तों और जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते हैं। तो चलिए इस शानदार किताब के मुख्य बिंदुओं को गहराई से समझते हैं। 1. विचारों की शक्ति। आपके विचार ही आपकी हकीकत गढ़ते हैं। हमारे विचार हमारे जीवन पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली नियंत्रण रखते हैं। वे न सिर्फ हमारे दृष्टिकोण और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों और हमारे अनुभव की गई हकीकत को भी आकार देते हैं। किताब बताती है कि हमारे विचार 2 तरीकों से हमारी हकीकत बनाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से हमारा दिमाग लगातार बदलता और खुद को नई जानकारी और अनुभवों के आधार पर ढालता रहता है। जब हम बार बार एक ही तरह का विचार करते हैं तो हमारा दिमाग उन विचारों के अनुसार खुद को रिवायर कर लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार खुद से कहते हैं कि आप किसी काम में असफल हो जाएंगे, तो आपके दिमाग में सफलता के लिए जरूरी न्यूरल कनेक्शन बनने की संभावना कम हो जाती है। आपके कार्यों को प्रभावित करके आपके विचार आपके कार्यों को प्रेरित करते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो आप उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर आप मानते हैं कि आप असफल होंगे, तो आप कोशिश करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। किताब ऐसे लोगों के उदाहरण देती है जिन्होंने अपने विचारों की शक्ति से असंभव को संभव बनाया है। जैसे एक व्यक्ति ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ाई जीत ली, सिर्फ यह मानकर कि वह बीमारी से बड़ा है। वहीं दूसरे व्यक्ति ने खुद को अजेय मानकर व्यापार में बड़ी सफलता हासिल की। 2. अपनी सीमित करने वाली सोच को पहचानें और बदलें। अक्सर हमारी सफलता और खुशी के रास्ते में हमारे अपने ही विचार सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। इन बाधाओं को सीमित करने वाली सोच, लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं। ये वो गहरे विचार हैं जो हमें यह यकीन दिलाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आइए खुद से कुछ सवाल पूछते हैं। क्या आप अक्सर मैं यह नहीं कर सकता या यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है जैसे वाक्य बोलते हैं? क्या आप अक्सर असफलता के डर से जोखिम लेने से बचते हैं? क्या आप खुद की बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं और अपनी सफलताओं को कम आंकते हैं? क्या आप खुद की दूसरों से तुलना करते हैं और अक्सर खुद को अपर्याप्त महसूस करते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो यह संभव है कि आपको अपनी सीमित करने वाली सोच को पहचानने और बदलने की जरूरत है। किताब इन विचारों को बदलने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां बताती है। अपने विचारों को चुनौती दें। अपने नकारात्मक विचारों पर सवाल उठाएं और देखें कि क्या उनके पीछे कोई ठोस सबूत है। खुद के प्रति दयालु बनें। खुद की आलोचना करने के बजाय खुद से उसी तरह बात करें जैसे आप अपने किसी दोस्त से करते हैं। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस का उपयोग करें। खुद को याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं और आप अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित होंगे। 3. न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान। अपने दिमाग को फिर से तार-तार करें। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके विचारों और कार्यों के आधार पर आपके मस्तिष्क को बदलने और ढालने की क्षमता है। थिंक स्ट्रेट बताती है कि हमारा मस्तिष्क कोई स्थिर अंग नहीं है, बल्कि यह जीवन भर नए अनुभवों के जवाब में खुद को लगातार नया बनाता है। इसका मतलब है कि आप अपने मस्तिष्क को नई चीजें सीखने, पुरानी आदतों को तोड़ने और यहाँ तक कि अपनी सोचने की शैली को भी बदलने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। आप न्यूरोप्लास्टिसिटी का लाभ कैसे उठा सकते हैं? नए कौशल सीखें। किसी भी उम्र में नई भाषा, संगीत, वाद्य यंत्र या कोई नया शौक सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी सोच बदलें। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलकर आप तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं। नई आदतें बनाएं।
जब आप कुछ नया करने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को नए न्यूरल पाथवे बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने दिमाग को चुनौती दें। पहेलियां सुलझाना, नई जगहों पर जाना और नई किताबें पढ़ना दिमाग को सक्रिय रखने के बेहतरीन तरीके हैं। 4. आत्म जागरूकता विकसित करना। खुद को बेहतर जानना आत्म सुधार की दिशा में पहला कदम है। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होना। इसका मतलब है कि आप लगातार खुद से पूछें कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, बिना उन विचारों या भावनाओं को अच्छा या बुरा माने। यह तटस्थ अवलोकन का अभ्यास है। किताब कुछ ऐसी तकनीकों का सुझाव देती है जो आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। माइंडफुल मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास करें। जर्नलिंग, अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। भावनाओं को पहचानें और लेबल करें। अपनी भावनाओं को नाम दें, जैसे मैं अभी गुस्सा महसूस कर रहा हूं या मैं खुश हूं। जितना अधिक आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होंगे, उतना ही आप उन्हें समझ पाएंगे और उन पर नियंत्रण रख पाएंगे। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि कैसे हमारी नकारात्मक सोच हमें वापस खींच सकती है, इसलिए हमें उन विचारों को चुनौती देना और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना सीखना चाहिए। 5. कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन का अभ्यास। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करना आपके विचारों को सकारात्मक रूप से बदलने और आपके जीवन में खुशी और संतुष्टि को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। आप कृतज्ञता का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? कृतज्ञता जर्नल रखें। हर दिन उन चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। कृतज्ञता के क्षणों पर ध्यान दें। पूरे दिन उन चीज़ों के बारे में जागरूक रहें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे एक खूबसूरत सूर्यास्त या बस यह कि आप स्वस्थ और जीवित हैं। दूसरों को धन्यवाद कहें। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो उन्हें धन्यवाद कहना ना भूलें। विजुअलाइजेशन एक और शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग आप अपने लक्ष्यों को पाने और अपने इच्छित भविष्य को साकार करने के लिए कर सकते हैं। यह इस तरह काम करता है। मनचाहे भविष्य की कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। भावनाओं को जोड़ें। कल्पना के दौरान उत्पन्न होने वाली सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान दें, जैसे खुशी, गर्व या संतुष्टि। एक्शन के लिए प्रेरित हों। अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाएं। 6. लक्ष्य निर्धारण और उपलब्धि। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करना और खुद को लगातार प्रेरित रखना बेहद जरूरी है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। स्मार्ट प्रिंसिपल का पालन करें। लक्ष्य हमेशा स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट, प्रासंगिक और टाइम बाउंड, समय सीमाबद्ध होने चाहिए। इच्छाओं और लक्ष्यों में अंतर समझें। मैं फिट होना चाहता हूं, एक इच्छा है, जबकि मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा। एक स्पष्ट लक्ष्य है। लक्ष्यों को लिखें। अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखें और उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें बार बार देख सकें। बाधाओं को पार करना। बाधाओं की पहचान करें। रास्ते में आने वाली चुनौतियों को पहले से पहचान लें। कार्य योजना बनाएं। हर बाधा से निपटने के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाएं। लचीले बनें। अगर चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती तो अपने लक्ष्यों और योजनाओं को परिस्थिति के अनुसार समायोजित करें। प्रेरित रहना। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। अपने लक्ष्यों के रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। सकारात्मक सोच बनाए रखें। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। प्रेरक लोगों से जुड़ें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। 7. रिश्तों का निर्माण। थिंक स्ट्रेट मजबूत और सार्थक रिश्ते बनाने के महत्व पर बहुत जोर देती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे प्रभावी संचार, सकारात्मक दृष्टिकोण और आपसी सम्मान से हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। प्रभावी संचार। स्पष्ट और ईमानदार रहें। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें। सक्रिय रूप से सुनें।
जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो ध्यान से सुने, सहानुभूति दिखाएं, दूसरों की राय और भावनाओं को समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हों। विवादों का समाधान, शांत रहें, गुस्से में आने के बजाय शांत रहें और समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। सहयोगात्मक समाधान खोजें, समस्या का समाधान खोजने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। माफी मांगने और क्षमा करने की शक्ति को समझें। गलती स्वीकार करना और माफी मांगना रिश्तों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ रिश्तों को बढ़ावा देना, दयालु और मददगार बनें, दूसरों की मदद करें और दयालु बनें। तारीफ करें और सराहना करें, अपने पार्टनर या दोस्तों की सराहना करें और उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी कद्र करते हैं। साथ में समय बिताएं, अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। 8. उत्पादकता और समय प्रबंधन। थिंक स्ट्रेट उत्पादकता और समय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां बताती है। कार्यों को प्राथमिकता दें। ABCD मेथड। A, महत्वपूर्ण और जरूरी। B, महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं। C, कम महत्वपूर्ण। D, टाले जा सकने वाले। सबसे पहले A, फिर B और फिर C पर काम करें। D को टाल दें या हटा दें। भटकावों को खत्म करें। बाहरी भटकाव, फोन को साइलेंट मोड पर रखें, सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करें, शांत माहौल में काम करें। आंतरिक भटकाव, चिंता, नकारात्मक विचारों और आलस्य से बचें। दक्षता से काम करें, एक बार में एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें। छोटे छोटे ब्रेक लें, ब्रेक लेकर अपनी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखें। पार्किंसंस लॉ लागू करें, किसी काम को पूरा करने में जितना समय आप सोचते हैं उससे कम समय लगता है। 9. वित्तीय प्रबंधन। यह किताब सीधे तौर पर वित्तीय प्रबंधन पर केंद्रित नहीं है, लेकिन यह कुछ ऐसे सिद्धांतों को बताती है जो आपके वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। सोच समझकर वित्तीय निर्णय लेना, लक्ष्य निर्धारित करें, अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। विकल्पों पर शोध करें, निवेश, बीमा और क्रेडिट कार्ड जैसे वित्तीय उत्पादों की तुलना करें। भावनाओं से बचें, भावनात्मक आवेग में निर्णय लेने से बचें। कर्ज से बचना और उसे प्रबंधित करना, अपने कर्ज का ट्रैक रखें, अपने कर्ज पर नजर रखें और ब्याज दरों को कम करने के तरीकों की तलाश करें। योजना बनाएं, कर्ज चुकाने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। वित्तीय लक्ष्यों को पाना, बचत की आदत डालें, नियमित रूप से बचत करें, भले ही राशि कम हो। निवेश करें, अपने लक्ष्यों को तेजी से पाने के लिए अपनी बचत को समझदारी से निवेश करें। 10. समग्र स्वास्थ्य और कल्याण। आपके समग्र स्वास्थ्य में आपका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण शामिल है। इन सभी क्षेत्रों में स्वस्थ आदतों को अपनाकर आप अपने समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तनाव प्रबंधन। अपने तनाव के स्रोतों को पहचानें, अपने तनाव के स्रोतों को समझने से उनसे निपटने में मदद मिल सकती है। स्वस्थ तनाव प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करें। गहरी सांस लेना, ध्यान, योग और व्यायाम तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। नींद में सुधार। एक नियमित सोने का कार्यक्रम बनाएं। हर रात लगभग एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। सोने से पहले एक आरामदायक रूटीन बनाएं। गर्म पानी से नहाना या हल्की संगीत सुनना आपको सोने के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। कैफीन और अल्कोहल का सेवन सीमित करें, ये आपकी नींद में बाधा डाल सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। पौष्टिक भोजन करें। एक संतुलित आहार आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है। नियमित व्यायाम करें। व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई लाभ देता है। अपने सामाजिक दायरे से जुड़े रहें। मजबूत सामाजिक रिश्ते आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वस्थ तरीकों से व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह थी थिंक स्ट्रेट किताब की एक विस्तृत समरी। ये किताब हमें बताती है कि हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण पाएं, अपनी सीमित करने वाली सोच को पहचानें और अपनी हकीकत को फिर से लिखें। आपको ये समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।